तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। और इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि फेस्टिवल्स इतने थे और एक मैरिड लाइफ में फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है जो निभानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो आज मेरा जो पिछला मतलब जो मैंने पहले पढ़ाई की है, अभी लास्ट डेज जो लास्ट ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, उस सबको मैं आज रिवाइज करने वाली हूँ इन वन शॉट। वो मैं सब आज एक साथ रिवाइज करूँगी जितना भी मैंने किया है। मेरा हिस्ट्री का क्लास 6 का कंप्लीट हो गया था, पॉलिटिकल का क्लास 6 का कंप्लीट हो गया था, वो दोनों आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और जो मेरा न्यू बुक स्टार्ट होगी उसको भी मैं बहुत जल्दी, मतलब मुझे अब बहुत जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के वो आने वाले हैं थोड़े दिनों में। वो अराउंड 25 डेज में आ ही जाएंगे, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। और उसका जो सिलेबस है उसमें वही चीज़ आ रही है जो मैं इसमें पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पढ़ूंगी वही उसमें आएगा, मतलब जो मैं अपनी प्रिपरेशन में पढ़ रही हूँ वही उसमें आएगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ये थोड़े बहुत जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर मैं फोकस कर लूँगी, जिससे मेरे एग्जाम्स अच्छे चले जाएंगे। तो बस यही है, तो आप देखते रहिए। तो गाइज मैंने फिर अपनी जो मेरी आज की टू डू लिस्ट थी वो मैंने एक पूरे एक पेपर पे लिखी, और जो मेरे आज मुझे अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, जो मुझे आज का सिलेबस कंप्लीट करना था, वो मैंने पूरा अपना एक पेपर पे लिखा। और अपने वीक पॉइंट्स को भी लिखा और अपने अच्छे पॉइंट्स को भी लिखा। और जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उन पे मैंने सबसे पहले फोकस किया और उनको मैंने अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो मुझे अच्छी तरह याद रहे। उन पे मैंने सबसे पहले फोकस किया और उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस दी। उसके बाद जो मेरे अच्छे पॉइंट्स थे उनको भी मैंने रिवाइज करा, ताकि जो भी मेरा पूरा सिलेबस है वो मुझे अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। और जो मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं कॉलेज के, वही चैप्टर्स, वही टॉपिक्स, वही सब चीज, वही पॉइंट्स जो मैं पढ़ रही हूँ अभी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, वही उसमें आने वाले हैं। तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे एक्स्ट्रा अपना कोई भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं जो पढ़ रही हूँ अपना सही पढ़ रही हूँ और वही उसमें आएगा, तो मुझे ऐसा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि भाई अपने कॉलेज के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा या यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्किप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यही था। उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह पहले अपना रिवाइज किया जो भी मुझे करना था। मैं अपने जो मेरे नेक्स्ट चैप्टर्स होते हैं उनको मैं बाद में फोकस करती हूँ। पहले मेरा जो पिछला रिवीजन होता है मैं उसको कवर अप करती हूँ। और मेरा डेली का यही रूटीन रहता है कि जो मैंने कल पढ़ा था पहले मैं उसको रिवाइज करूँ, उसी के बाद मैं अपने नए नोट्स को बनाऊं, ताकि जो अपने पिछले डाउट्स हैं वो क्लियर रहें या याद रहें। आप कुछ भी समझ सकते हो। और गाइस कुछ लोग जो मैरिड हैं वो ये सोचते होंगे कि कॉलेज लाइफ और जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी है उसको हमें अलग अलग रखना चाहिए और वो बहुत डिफिकल्ट है एक साथ मैनेज करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आप इसे एक इजी ट्रिक्स और स्मार्ट वर्क से करोगे तो ये बहुत इजी चीज है। क्योंकि देखो, जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ोगे, अगर आपने वही कॉलेज के सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ कॉलेज कॉलेज के एग्जाम्स पे फोकस करना है, या यूपीएससी का हम थोड़े एक महीने के लिए या 5-10 दिन के लिए स्किप कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। तो इसलिए आप अगर सोचते हो कि आपको यूपीएससी ही करना है तो आप 11th में अपने आर्ट्स ले सकते हो, और फिर अपने जो डिग्री है वो भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जर्नी है। और आप इसे जितना एंजॉय करते करते, जितना इसे स्ट्रगल ना समझ के करोगे, उतना जल्दी आपका ये हो पाएगा। क्योंकि जितना आप सोचोगे कि हार्ड है, स्ट्रगल है, या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बहुत पैनिक सा हो जाता है। जितना आप इस प्रिपरेशन को डाउटफुल और इंजॉयमेंट के साथ करोगे, उतना इजी वे में, उतना ही स्मार्ट तरीके से ये आपकी हो पाएगी। आप ये मत सोचो कि हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी है या हमें इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं। आप इसे
आप अपनी इस जर्नी को ये समझो कि ये एक स्टेशन बाय स्टेशन हमारी हम कहीं जा रहे हैं और स्टेशन बाय स्टेशन हमारी जो लेवल है वो आते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप इसे एंजॉय करो। आप अपने टारगेट रखो कि हम फर्स्ट ईयर में अपना एनसीईआरटी बेस कंप्लीट करेंगे, सेकंड ईयर में हम सब अपनी स्टैंडर्ड बुक्स करेंगे और थर्ड ईयर में हम अपनी पूरी जर्नी की जो हमारा मेन टारगेट है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसकी अच्छी तरह रिवीजन करेंगे। आप इस तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो। मेरे पास अभी 3 ही साल है, तो मैं उसी तरीके से मैंने अपना सब सेट किया है। जो मेरी टाइमलाइन है या जो मेरा टाइम टेबल है जो मैंने सेट किया है वो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देख सकते हो। और टाइम टेबल हमेशा अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट हो पाता है क्योंकि उसका नाम ही टाइम है। आप अभी व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि मैं कोई भी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ मैं अपना एनसीईआरटी ही कंप्लीट कर रही हूँ। और गाइस जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डायरेक्टली बुक से रीड कर लेते हैं विदाउट लेक्चर, तो ऐसे मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ऐसे मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मुझे पहले लेक्चर देखना पड़ता है, मैं लेक्चर में समझती हूँ और उसके बाद मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं नोट्स में समझती हूँ और फिर समझने के बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, ताकि उससे ना मतलब 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, बार-बार रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और नोट्स भी बहुत क्लियरिटी से बनते हैं। तो ऐसा करती हूँ मैं, फिर रीडिंग वगैरह हो जाती है। तो मतलब इस तरीके से अपना ये हो रहता है कि पूरा मेरे को कंप्लीट याद रहता है, मैं भूलती नहीं हूँ। और रिवीजन तो मस्ट है ही, ये तो आपको पता ही होगा कि रिवीजन के बिना कुछ है ही नहीं अपनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ में। तो गाइस बस यही था आज के ब्लॉग में कि आप अपनी जो आपकी कॉलेज लाइफ है और जो आपकी यूपीएससी की जर्नी है आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे इसे एक साथ पढ़ाई कर सकते हो, यही था आज के ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। और जो कुछ आपकी ट्रिक्स होंगी वो भी मेरे को शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, बाय।